Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Pooja, your maths teacher, and in this video we are going to do question number 10th of exercise 4.3. So हमारे पास statement क्या है? An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore. Mysore and Bangalore के बीच का distance जो कि 132 किलोमीटर गिवन है हमारे पास, इतना डिस्टेंस कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस ले रही है देन पैसेंजर ट्रेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, इट मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फास्ट चलेगी, तभी तो वो 1 आवर पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, 1 घंटा पहले ही 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, राइट। ओके, यहाँ पर इन्होंने लिखा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। जो स्टेशन के बीच में ट्रेन रुकती हैं उस टाइम को हमें कंसीडर नहीं करना। ओके, अब इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ज्यादा है जी, ठीक है। ओके, अब हमें इतना तो फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ज्यादा स्पीड से जाएगी एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। देन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है, लेट करनी है, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लो आप, ठीक है। अब एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसे कितना लेट करोगे, वी नो दैट कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन पैसेंजर ट्रेन। अगर पैसेंजर ट्रेन हमने x लेट किया है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, इससे 11 ज्यादा है तो 11 ऐड अप कर देंगे उसमें, राइट। ओके, यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कौन सी कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है। देखो पैसेंजर ट्रेन के लिए, ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। दोनों जो ट्रेन से डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है ना, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को इस साइड शिफ्ट कर दूं और स्पीड को इस साइड, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही आ जाता है ना। हम ये वाला यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें हम टाइम लिख रहे हैं ना, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। और एक और चीज है जिसे आप ये यहाँ पर अगर नोटिस करो तो देखो डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यही वाला एक साइड पे रखेंगे ना। एक चीज गिवन होती है, दूसरी चीज कैलकुलेट करनी होती है, तो यही दोनों चीजें हैं, हमें जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम तो टाइम का इतना कोई बीच में पार्टिसिपेट नहीं है इसमें, ठीक है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, इसे देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 132 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड हमने कितनी लेट करी है पैसेंजर ट्रेन के लिए x, तो नीचे x आ गया, राइट। अब यहां पर लिखेंगे टाइम
टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो कितना आएगा, ये देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है 132 किलोमीटर, स्पीड कितनी है इसके लिए x प्लस 11, ऐसा ही है ना। तो अब यहां से एक चीज हमें और देखनी है, यहां पर मैं इंप्लाई डाल देती हूं। देखो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, लेट के वो टाइम जो है वो t है 132 बाय x, ठीक है। यहां से मैं इंप्लाई कर दूंगी टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, यहां पर टाइम के लिए उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर लेस, यही बनता है ना। तो हमारे पास क्या है 132 बाय x प्लस 11, यही बन रही है ना दो इक्वेशंस। देखो एक चीज ये भी है कि यहाँ पर देखो स्पीड बढ़ गई है ना, अगर स्पीड बढ़ गई है तो वी नो दैट टाइम कम लगेगा, तो आप डायरेक्ट भी t-1 यहाँ पे लिख सकते हो, जहां पर स्पीड बढ़ रही है वहां पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हाँ टाइम में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा उन्होंने यहाँ पर लिखा है। मीन्स अगर आपको स्टेटमेंट को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप कॉमन सेंस में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें 1 और 2 लिख लेते हैं। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए, t की नहीं चाहिए, t उन्होंने टाइम नहीं फाइंड आउट करने को, उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, स्पीड। तो यहाँ से t को हमें एलिमिनेट करना है, कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 माइनस 2 कर दूं तो t तो एलिमिनेट हो ही जाएगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, t माइनस क्या होगा t से, t-1 पूरा, इससे ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर 132 बाय x से क्या माइनस होगा, 132 बाय x प्लस 11, यही आया ना हमारे पास। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये माइनस अंदर गया तो माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 132 बाय x माइनस 132 बाय x प्लस 11 एज इट इज। यहाँ पर देखो प्लस का और माइनस का t है, कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास क्या बचा 1 इक्वल्स टू 132 बाय x माइनस 132 बाय x प्लस 11। तो ऐसी जो इक्वेशंस है उन्हें तो हमने पहले भी अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को हमने पहले भी सॉल्व किया है, कैसे, सबसे पहले इसको क्या करते थे हम, सिंप्लीफाई करते थे, कैसे, ये देखो इस साइड हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो ठीक है हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो नीचे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, राइट। न्यूमिनेटर में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये x प्लस 11 132 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा 132 के साथ, और यहाँ बीच में माइनस है तो 132 x के साथ मल्टीप्लाई होगा 132 इंटू एक्स। तो अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 1 इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर प्लस आ गया, 132 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 2541 14 5 2 माइनस 132x, यही है ना हमारे पास। अपॉन में क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये x 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11x। अब देखो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ऊपर हमारे पास बचा 1452 ओवर, नीचे क्या बचा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास
1452। अब देखो इसे उठाकर इस साइड ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 1452 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो उसके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे, कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इनको कंपेयर करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 11 एंड यहाँ पर c है इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है -1452। यही आ गई ना एबीसी की हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी प्लेस नहीं है बट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। ओके, यहाँ पर तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अभी तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। देखो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac फिल करके फाइंड आउट कर सकते हो। बट हम क्या प्रेफर करते हैं कि पहले डिस्क्रिमिनेंट अलग से फाइंड आउट कर लो। जैसे कि वी नो दैट d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो b की वैल्यू वहां पर कितनी है, 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है -1452, यही है ना। इसे सॉल्व कर दो। अब 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हेयर, 4 4 ज़ा 16, 16 and 2 18, 1 हेयर, 4 1 ज़ा 4 and 1 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे ऐड अप कर दो, हमारे पास क्या आ रहा है 9 2 9 5। तो ये आ रही है हमारे पास d की वैल्यू 5929। डिस्क्रिमिनेंट भी हमारे पास आ गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज x इन विच x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d ओवर 2a। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज फिल कर दो। d की वैल्यू कितनी है 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5929 ओवर नीचे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहां पे सॉल्व करते हैं हम इसे। देखो यहाँ पर तो जगह की कमी है इसलिए मुझे ऐसे पार्ट्स में करना पड़ रहा है, बट आपको लाइन वाइज सीक्वेंस में करना है, ठीक है, पजल नहीं होना है। तो अब देखो x इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना होता है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 5929 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखो 3 पे तो ये जाएगा नहीं, इसे 7 पे करते हैं। 7 8 ज़ा 56 and 3 here 32, 7 4 ज़ा 28 and 4 here, तो 7 7 ज़ा 49। यस 7 पे आ रहा है, अगेन जी 7 पर जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 to 1 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है ना। देखो 11 का स्क्वायर 1 to 1, वैसे डबल टेबल से आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है, कैलकुलेशन करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। 11 11 सा 1 to 1 एंड 11 1 सा 11। अब देखो ये स्क्वायर रूट है ना, 5929 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है हमें, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा,
दो 11 में से एक 11 आ जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 77। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 77 आ गई, ठीक है ना। तो अब ये तो हमने रफ वर्क किया था, तो इसलिए इसे हम कर देते हैं इरेज। तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू -11 प्लस -77 ओवर 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज कौन सी आ रही है, x इक्वल्स टू -11 प्लस 77/2, राइट। और दूसरी क्या आ रही है -11 माइनस 77/2, यही आ रही है ना। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो माइनस के साथ ये आ गई 66/2, और ये सॉरी एक प्लस के साथ 66 आ रही है, और माइनस के साथ क्या आ रही है, माइनस का 88/2। तो ये कट के हमारे पास 33 आ रहा है, ये 44 आ रहा है, वो भी माइनस का। तो x की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक तो पॉजिटिव 33, एक -44। अब हमें देखना है कि x हमने लेट किसको किया है, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। क्या स्पीड भी कभी नेगेटिव हो सकती है, नो, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। स्पीड तो पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। जीरो स्पीड का मतलब स्पीड है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव टर्म विल बी निग्लेक्टेड, ये हम निग्लेक्ट कर देंगे और हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब आपको एट लास्ट ना दोबारा से लिखना है, ये सिर्फ लेट नहीं लिखना, आपको लिखना है एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 33 हम ले रहे हैं ना x की वैल्यू, दूसरी तो निगलेक्ट कर दी। एंड फिर लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, दैट इज x की वैल्यू कितनी है 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारे आंसर्स हैं। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम थी, वो 33 किलोमीटर पर आवर है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, वो 44 किलोमीटर पर आवर है। गॉट इट। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट डाउट्स यू हैव। थैंक यू।